हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑलरेडी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आप देख चुके होंगे कि यूरोप एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम हीट वेव्स। तो किस तरीके से यूरोप जो है इस साल एक्सट्रीम हीट वेव को एक्सपीरियंस कर रहा है। बहुत सारी इमेजेस इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पिघले हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कारण है यूरोप का इतना गर्म होने का। जो कंट्रीज नॉर्मली ठंडी रहती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर उनका जो समर्स में भी है वो भी 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ही रहता है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो इतना ज़्यादा 40 टू 45 डिग्री टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल समर टेम्परेचर जो यूरोप का रहता है वो 20 से लेकर 30 डिग्री। ऑब्वियसली देख सकते हैं कि 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25, 20 से 30 इटली, ये बहुत 30 जाना भी बहुत रेयर है। पर इस साल जो है ऑलमोस्ट 10 से 15% जो 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, जो कि 35 से 40 डिग्री तक जा रहा है, 45 डिग्री तक जा रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है? तो सबसे बड़ा मेन कारण जो है क्लाइमेट चेंज। और पहला रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज ही है, यूरोप के एक्सट्रीम हीट वेव को एक्सपीरियंस करने का। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है CO2 और मीथेन गैस इंक्रीज हो रही है, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है फास्टली। यूरोप इज वार्मिंग फास्टर देन मेनी अदर रीजन्स। तो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो जल्दी गर्म हो रहा है अदर कॉन्टिनेंट से। एंड हायर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज, सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो हुआ है वो यूरोप में हुआ है इस साल। इसके हीट डोम फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। हीट डोम फॉर्मेशन का मतलब होता है एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है जिसमें हॉट एयर एक ही रीजन में ट्रैप होकर रह जाती है और एयर सिंक होना चालू हो जाती है, कंप्रेस होना चालू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एयर और भी ज़्यादा हॉट हो जाती है। और द ट्रैप्ड हीट रिमेन ओवर द सेम एरिया, सेम एरिया के ही ऊपर, एक ही एरिया, जैसे आप मान लीजिए कि एक कोई सिटी है उसी के ऊपर ये ट्रैप्ड हीट डोम जो है ये ट्रैप्ड हो गए हैं और कई सेवरल बहुत सारे दिनों तक और कुछ वीक्स तक वहीं पर टिका हुआ है। तो ये हीट डोम फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इसके बाद वीकनिंग ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम वो होती हैं जो कि फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर को हेल्प करती हैं ठंडा रखने में, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में। पर जेट स्ट्रीम जो है वो वीक हो गई हैं और मोर इरेगुलर हो गई हैं। हीट डोम्स रिमेन स्टेशनरी। तो इसी के कारण क्या हो रहा है कि हीट डोम्स जो है वो स्टेशनरी हो गए हैं, एक जगह पर टिक जाते हैं। एज अ रिजल्ट हीट वेव्स लास्ट मोर लॉन्गर। तो पहले जो है जेट स्ट्रीम बहुत अच्छी चला करती थी यूरोप में, पर इस साल जेट स्ट्रीम वीक हो गई है। इसके कारण जो हीट डोम फॉर्मेशन है, हीट डोम स्टेशनरी सिचुएशन है, वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड तक बढ़ गई है। तो इस कारण से जो है यूरोप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट को झेल रहा है। इसके बाद आता है हॉट एयर फ्रॉम सहारा डेजर्ट। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका से जो सहारा डेजर्ट है वहाँ से हॉट एयर बहुत ज़्यादा मैसिव तरीके से यूरोप की तरफ आती है, जो कि स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, इटली, ग्रीस को अफेक्ट करती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ड्राई सॉइल फीडबैक। अब नॉर्मली जो मॉइस्ट सॉइल होती है वो क्या करती है, इवेपोरेशन करती है, जिससे क्या होता है कि अर्थ ठंडा रहता है। बट ड्रॉट ड्राई जो जो ड्रॉट के समय एकदम ड्राई हो जाती है, सूखे के समय ड्राई हो जाती है, वो सॉइल और भी ज़्यादा जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। लेस ऑब्जॉर्प्शन होता है, जिससे नेचर जो है कूल कम होता है, ठंडा कम होता है। ड्राई ग्राउंड एब्जॉर्प्शन मोर। तो जो सूखा जो ग्राउंड होता है वो और भी ज़्यादा सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। इसके बाद अर्बन हीट
सबसे बड़ा रीज़न अर्बन हीट है। जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा हॉटर क्यों होती जा रही हैं? बिकॉज ऑफ द कंक्रीट बिल्डिंग्स और रोड्स हुआ, वेरी फ्यू, बहुत कम ट्रीज होना, ग्रीन स्पेस कम हो जाना, उसके कारण और भी ज़्यादा जो सिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हैं। वाई इज़ यूरोप नॉर्मली कूल? तो नॉर्मली कूल रहता है यूरोप हाई एल्टीट्यूड के कारण, इन्फ्लुएंस ऑफ अटलांटिक ओशन के कारण, वेस्टर्न विंड्स के कारण। इसके कारण जो है नॉर्मली यूरोप ठंडा रहता है, बट इस साल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। मेजर इम्पैक्ट हीट वेव जो है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हुआ है, 40 डिग्री तक पहुंच गया है। फॉरेस्ट फायर भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, हीट वेव के कारण फॉरेस्ट फायर हो रहा है। सीवियर ड्रॉट, सूखे के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वाटर शॉर्टेज हो रहे हैं, क्रॉप फेलियर होना, इंक्रीज हेल्थ इमरजेंसी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1000 लोगों की डेथ हो चुकी है यूरोप में, तो उस तरीके से बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी होना, हायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ऑब्वियसली वहाँ के लोग इस हीट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, बिकॉज उन्होंने कभी भी इतना हीट नहीं झेला है, तो उनकी हेल्थ पर एक सीवियर तरीके से, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट पड़ रहा है इन हीट वेव्स का। तो चलिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। What is the primary cause of increasing heat wave? तो primary cause obviously climate change है। heat dome क्या होता है? a heat dome is formed due to high pressure system के कारण, जहाँ जिस जगह पे high pressure होता है वहाँ पर जो है एयर, हॉट एयर जो है वो टैब हो जाती है, वो रुक जाती है, इस कारण से जो एरिया है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। Which desert frequently send hot air into साउदर्न यूरोप? तो सहारा डेजर्ट, जो कि कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। विच एटमॉस्फेरिक फीचर्स वी कैन अलाउ हीट वेव्स टू प्रिसाइज लॉन्गर? तो किस एटमॉस्फेरिक फीचर के कारण जो है हीट वेव ज़्यादा देर तक टिकती है, ज़्यादा दिनों तक? तो जेट स्ट्रीम अगर नहीं होती है, वीक हो जाती है, इस कारण से क्या होता है कि हीट डोम ज़्यादा समय तक उस जगह पर स्टे कर जाते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, विच ओशन करंट हेल्प्स मेंटेन यूरोप्स जनरल मॉडरेट क्लाइमेट? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो हेल्प करती है यूरोप को, यूरोप में, ताकि जनरल मॉडरेट क्लाइमेट जो है वो मेंटेन हो सके। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया है किस तरीके से यूरोप हॉट होता है, इस साल इतना ज़्यादा हीट वेव झेल रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के 100 नोट्स के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि लगातार करती रहूँ। इसके बाद इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको करंट अफेयर का ये टॉपिक समझाया है यूरोप में हीट वेव, उसी तरीके से मैं सारे टॉपिक लाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें एंड में एमसीक्यूज भी रहते हैं, और स्टार्टिंग में पूरे फैक्ट, उसके बाद एमसीक्यूज। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे टॉपिक के साथ।